सलामकुम दोस्तों। खुश आमदीद है आप सबका रेंज 786 चैनल पर। रेंज 786 पर आपको वेलकम कहते हैं। इस चैनल पर हम ज़हनी बीमारियों के बारे में बात करते हैं। आओ उसका इलाज बताते हैं। रेंज 786 पर हम ज़हनी बीमारियों का बताएंगे इलाज। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसके कॉजेज और ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। कभी अजीब सा परेशान कुन एहसास हुआ है कि जिस्म तो बिल्कुल थक कर चूर है, मतलब आराम मांग रहा है, लेकिन दिमाग है कि वो बस चलता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर ये एहसास जाना पहचाना है तो जान लें कि ये सिर्फ किसी एक का मसला नहीं है। चलें जरा समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। अगर ये कैफियत जानी पहचानी लग रही है तो ये समझ लें कि इसमें कोई अकेला नहीं है। ये तो एक बहुत ही आम सी जिद्दोजहद है, एक ऐसा तजुर्बा जो रात की खामोशी में न जाने कितने ही लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। और हाँ, ये बहुत ज़्यादा मायूसकिन भी हो सकता है। मेडिकल की ज़बान में इस हालत का एक नाम भी है, इंसोम्निया। अच्छा, इसे यूं समझे कि जैसे जहन में कोई ट्रैफिक जैम लग गया हो। वो तमाम सोचें जो दिमाग में घूम रही है ना, वो जिस्म तक वो सिग्नल ही नहीं पहुंचने देती कि भाई अब आराम का वक्त हो गया। तो सवाल ये है कि असल में हो क्या रहा है। वो कौन से कह लेंगे मुजरिम हैं जो हमारी नींद चुरा रहे हैं। चलें ज़रा आराम के उन सबसे आम दुश्मनों की गहराई में उतर कर देखते हैं। तो मुजरिम नंबर 1 है जहनी तनाव, यानी स्ट्रेस। जब दिमाग रात को भी दफ्तर के मसले हल करने में लगा हो, अपने टू डू लिस्ट दोहरा रहा हो या कल क्या होगा इसकी फिक्र में पड़ा हो, तो भला वो उस ऑफ मोड में कैसे जाएगा जिसकी नींद के लिए ज़रूरत होती है। फिर आता है ख्यालात का एक पूरा सैलाब। मतलब जैसे ही सर तकिए पे रखा, यूं लगता है जैसे दिमाग ने फैसला कर लिया हो कि चलो भाई अब माजी की यादों और मुस्तकबिल के मंसूबों की एक हाईलाइट रील चलाते हैं। ये जो जहनी हाइपर एक्टिविटी है ना, ये आराम को तकरीबन नामुमकिन ही बना देती है। अच्छा, अब बात करते हैं एक नए ज़माने के मुजरिम की, हमारी स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी, यानी ब्लू लाइट। पता ये क्या करती है? ये रोशनी हमारे दिमाग को धोखा देती है। उसे लगता है कि अभी भी दिन है, और फिर दिमाग मेलाटोनिन बनाना बंद कर देता है। ये वही खास हार्मोन है जो हमारे जिस्म को सिग्नल देता है कि भाई अब सोने का वक्त हो गया है। और हाँ, कैफीन को कैसे भूल सकते हैं। दोपहर या शाम की चाय या कॉफ़ी का वो कप बाज़ाहिर तो बेज़रर लगता है ना, लेकिन वो जिस्म की कुदरती नींद की घड़ी को बुरी तरह ख़राब कर सकता है और फिर घंटों तक जगाए रखता है, भले ही जिस्म थकावट से चूर क्यों ना हो। ठीक है, तो नींद के दुश्मनों की पहचान तो हो गई। अब सवाल यह है कि उनसे निपटा कैसे जाए। चलें अब कुछ ऐसी हिकमत अमलियों पर बात करते हैं जो माहिरीन बताते हैं और जो वाकई एक पुरसुकून रात वापस लाने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहले है 15 मिनट का असूल। देखें, अगर 15 या 20 मिनट से बस करवटें ही बदली जा रही हैं तो ज़बरदस्ती कोशिश करना छोड़ दें। बेहतर है कि उठकर कोई पुरसुकून सा काम करें, जैसे कोई किताब पढ़ ली, जब तक कि दोबारा नींद महसूस ना हो। इसके पीछे ख्याल ये है कि बिस्तर और बेचैनी के दरमियान जो एक ताल्लुक बन जाता है ना, उसे तोड़ा जाए। फिर एक और बहुत कारामद चीज़ है 4, 7, 8 सांस लेने की तकनीक। ये हैरत अंगेज तौर पर मौसर है क्योंकि ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जो समझे कि जिस्म का कुदरती ब्रेक है। तरीका बहुत आसान है। 4 सेकंड तक नाक से सांस अंदर लें, 7 सेकंड तक रोके रखें और फिर 8 सेकंड में मुंह से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें। इस अमल को चंद बार दोहराने से फौरी सुकून महसूस होता है। अगर दिमाग बहुत तेज चल रहा हो तो ब्रेन डंप करके देखें, यानी एक नोटबुक पकड़ें और हर वो चीज़ लिख डालें जो परेशान कर रही है या जो कल करनी है। जब ये सारी सोचें सर से निकलकर कागज़ पर आ जाती है ना, तो जहनी बोझ फौरन हल्का महसूस होने लगता है। तो इन तरीकों के साथ अगला कदम है खुद को समझना, नींद के अपने मुनफरिद अंदाज को पहचानना। असल में यही वो नुक्ता है जहाँ से बेहतर आराम का सफ़र सही मानों में शुरू होता है। तो आखिर में सबसे अहम सवाल यह है, ये जो बेखाबी है ये एक आर्जी मेहमान है जो किसी वक्ती परेशानी की वजह से आ गई है, या ये एक मुस्तकिल साथी बन चुकी है। अपनी बेचैनी की असल जड़ को पहचानना ही एक पायदार हल तलाश करने की तरफ पहला और सबसे ताकतवर कदम है। बेख्वाबी, या जिसे अंग्रेजी में इंसोम्निया कहते हैं, ये एक ऐसा मसला है जिसका सामना बहुत से लोग करते हैं, लेकिन अक्सर खामोशी से। तो इस खामोश जद्दोजहद को बेहतर तौर पर समझने के लिए चलें एक कहानी सुनते हैं, हमजा की कहानी। तो हमजा एक बड़े मसरूफ शहर में रहता था। एक आम सा नौजवान जो बहुत मेहनती था, एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था और अपने घर वालों की हर ज़रूरत पूरी करने के लिए दिन रात लगा रहता था। मतलब उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक एक नॉर्मल रूटीन पर चल रही थी। लेकिन फिर कुछ महीनों से ना उसकी ज़िंदगी में एक बहुत ही अजीब मसला आ गया था। रात को जब वो थक हार कर बिस्तर पर लेटता तो नींद उससे कोसों दूर भागती।
वो घंटों बस करवटें बदलता रहता, कभी छत को तकता तो कभी फोन उठा लेता, मगर नींद जैसे उससे रूठ ही गई थी। अब जाहिर है जब रात को नींद पूरी ना हो तो उसका असर तो दिन पर पड़ना ही था। सुबह जब वो दफ्तर पहुंचता तो उसकी आंखों में थकन साफ नजर आती थी। किसी भी काम पर ध्यान लगाना मुश्किल हो गया था और ऐसा लगता था जैसे उसका दिमाग ठीक से काम ही नहीं कर रहा। और फिर एक दिन उसके एक दोस्त अली ने उसे टोक ही दिया। उसने तशवीश से पूछा, हमजा यार तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, सब ठीक तो है? शायद यही वो लम्हा था जब हमजा को वाकई एहसास हुआ कि ये मसला अब सिर्फ उसकी रातों का नहीं रहा बल्कि उसकी पूरी जिंदगी पर असर डाल रहा है। बस जब पानी सर से गुजरने लगा तो हमजा ने सोचा कि नहीं, अब इस मसले को संजीदगी से लेना ही पड़ेगा। इसने एक माहिर डॉक्टर से मिलने का फैसला किया और यहीं से इस मसले को समझने और इसे हल करने का सफर शुरू हुआ। तो जब हमजा डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने सबसे पहले उसे यही समझाया कि भाई ये जो मसला आपको हो रहा है ये है क्या, आखिर ये इंसोम्निया, ये बेख्वाबी होती क्या चीज़ है। डॉक्टर के मुताबिक इंसोम्निया कोई मामूली बात नहीं, ये एक बाकायदा मेडिकल कंडीशन है। इसमें होता यह है कि या तो इंसान को नींद आती ही नहीं या अगर आ भी जाए तो बार बार आंख खुलती रहती है। और सबसे परेशान कुन बात, पूरी रात सोने के बाद भी इंसान खुद को थकावा और सुस्ती महसूस करता है। और इसकी जो सबसे बड़ी वजूहात है वो अक्सर जहनी दबाव और परेशानियां होती हैं। फिर डॉक्टर ने उसकी कुछ आम अलामात गिनवाई, जैसे कि रात को देर तक जागते रहना, बीच रात में बार बार आंख खुल जाना, सुबह उठने पर ताजगी के बजाय थकावट का एहसास, दिन भर सुस्ती और किसी काम में दिल न लगना, और हाँ, बात बात पर चिड़चिड़ापन और मूड का खराब रहना। हमजा को सुनते ही अंदाजा हो गया कि ये सारी निशानियां तो उसमें मौजूद हैं। अच्छा, अलामात तो समझ आ गई, लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये सब होता क्यों है, ये मसला पैदा कहाँ से होता है। तो डॉक्टर ने इसकी वजूहात पर भी रोशनी डाली। देखें, इंसोम्निया की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं और सच पूछें तो आजकल की ज़िंदगी में ये वजूहात बहुत आम है, जैसे कि जहनी दबाव यानी टेंशन, बहुत ज़्यादा सोचना, और हाँ, ये बहुत बड़ी वजह, सोने से पहले मोबाइल या लैपटॉप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। इसके अलावा सोने जागने का कोई वक्त मुकर्रर ना होना और चाय या कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल भी इसकी वजह बन सकता है। चलें एक वजह को ज़रा तफसील से देखते हैं। सोने से पहले मोबाइल या किसी भी किस्म की स्क्रीन का इस्तेमाल, ये एक ऐसी आदत है जो शायद हम में से बहुत से लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है ना? तो होता यह है कि स्क्रीन से जो नीली रोशनी निकलती है ना, वो हमारे दिमाग को धोखा देती है। दिमाग को लगता है कि अभी दिन है और इस चक्कर में वो एक बहुत ज़रूरी हार्मोन मेलाटोनिन बनाना बंद कर देता है। अब जब नींद दिलाने वाला हार्मोन ही नहीं बनेगा तो नींद कैसे आएगी? तो चलें, अब जब मसला भी समझ आ गया और उसकी वजह भी, तो अब बात करते हैं हल की। डॉक्टर ने हमजा को एक पूरा एक्शन प्लान, एक अमली मंसूबा दिया जिस पर अमल करके वो अपनी नींद को वापस ट्रैक पर ला सकता था। और ये प्लान बहुत ही सीधे साधे लेकिन यकीन करें बहुत मौसर इक़दाम पर मुश्तमिल था। पहला, अपना एक शेड्यूल बनाएं, रोज एक ही वक्त पर सोएं और एक ही वक्त पर उठें। दूसरा, डिजिटल डिटॉक्स, यानी सोने से कम 1 घंटा पहले फ़ोन, टीवी सब बंद। तीसरा, अपने दिमाग को पुरसुकून करें, इसके लिए गहरी सांसें लें या थोड़ी देर मेडिटेशन करें। चौथा, रोज़ाना हल्की फुल्की वर्जिश को मामूल बनाएं। और पांचवा, रूहानी सुकून तलाश करें, जैसे नमाज पढ़ना या जिक्र करना, क्योंकि इससे दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो बस हमजा ने डॉक्टर की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। लेकिन देखें, कोई भी आदत बदलने में वक्त तो लगता है। शुरू के कुछ दिन उसे कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हुआ, मगर वो लगा रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई। कुछ ही हफ्तों की मुसलसल कोशिश के बाद उसकी नींद बहुत बेहतर हो गई। अब जब वो सुबह उठता था तो बिल्कुल फ्रेश होता था और उसका दिमाग पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ और एक्टिव महसूस होता था। हमजा की इस पूरी कहानी से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, सेहतमंद नींद का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं है, ये दरअसल एक सेहतमंद ज़िंदगी की बुनियाद है। हम अपनी रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतों पर थोड़ी सी तवज्जो देकर बहुत बड़े मसाइल पर काबू पा सकते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अगर किसी को भी नींद का मसला हो रहा है तो उसे हल्का ना लें, उसे नज़रअंदाज ना करें। सही आदतें अपनाकर उस मसले पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें, सेहतमंद नींद ही सेहतमंद जिंदगी की बुनियाद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो रीन 76 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मालूमात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। रीन 786 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ बिल्कुल, सब्सक्राइब करना मत भूलना, सपोर्ट करें और मजीद कंटेंट देखें।